हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का क्लास में स्वागत है। आज जो है कि आज का जो पहला टॉपिक है वो रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को डिफाइन करते हैं। द नंबर ऑफ फॉर्म p by q where p and q are integer and q equal to not 0 are called रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या है कि वैसा नंबर जो क्या है कि वो p by q के फॉर्म में लिखा जाएगा और जहाँ पे क्या है q जो है वो नॉट इक्वल क्या है 0 होगा। तो इसमें जो है कि रेशनल नंबर जो है उसको दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। एक पहला पॉजिटिव रेशनल नंबर, सेकंड जो है वो नेगेटिव रेशनल नंबर। तो इसमें पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या है उनका डिफिनेशन है। और रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर नेगेटिव और बोथ आर पॉजिटिव। किसी भी रेशनल नंबर के अगर उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अगर पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव होता है तो उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे 5/7 माइनस 2 बाय 3 6/10। तो ये सब सारे जो है वो क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गए, क्योंकि उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो है या तो पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होंगे। सेकेंड जो है वो नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर क्या है कि इनमें or rational number said to be negative rational number if its numerator and denominator are different sign, one positive and one negative। तो नेगेटिव रेशनल नंबर में क्या होता है कि वैसे रेशनल नंबर जिसमें क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का जो साइन है वो डिफरेंट होगा, उनमें से एक पॉजिटिव होगा दूसरा क्या है नेगेटिव होगा, तो उनको क्या बोलेंगे, नेगेटिव रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल -2/7 -3/5। तो इनमें से जितने सारे जो नंबर इसमें यूज किया गया है वो सब क्या है कि उनमें से एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है, दोनों का साइन डिफरेंट है। तो इस तरह से जो रेशनल नंबर क्या है कि वो जो p by q के फॉर्म में होता है। और दूसरा रेशनल नंबर जो दो टाइप में डिवाइडेड है, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर, दूसरा है नेगेटिव रेशनल नंबर। इनके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट जो इसमें है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में जो है वो पहला पॉइंट जो है वो क्या है कि इफ a and b are a रेशनल नंबर एंड m is non-zero integer then a by b, a into m, b into m such रेशनल नंबर are called equivalent रेशनल नंबर। यानी a by b क्या है कि कोई भी अगर एक रेशनल नंबर है उसमें एक m जो नन जीरो इंटीजर से जब उसको मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो जो आता है उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर जो होता है वो एक्चुअल रेशनल नंबर के जो है कि बराबर होता है। जैसे 3/4 जो है वो एक क्या रेशनल नंबर है, उसमें एक नन जीरो इंटीजर 3 से जो है क्या है इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 3 3 जा 9 और ये 12, तो -9/12 जो है वो क्या हुआ, ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गया। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में क्या होता है कि किसी भी m जो है वो नन इंटीजर से उसमें मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाला जाता है। इसी तरह से इसमें किसी भी रेशनल नंबर जो दिया रहता है तो उसमें जितना चाहे उतना इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाला जा सकता है। तो इसमें शुरुआत जो है या 2 से 3 से जितने सारे नन जीरो इंटीजर है, सिर्फ जीरो छोड़ के जितने सारे जो इंटीजर है उससे मल्टीप्लाई करके जो है कि उसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर जो निकाला जाता है। इसका दूसरा जो प्रॉपर्टीज है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। दूसरा प्रॉपर्टी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर, उनमें क्या है कि रेशनल नंबर a by b said to be in स्टैंडर्ड फॉर्म if a and b are no common divisor other than 1 and b is positive। तो वैसा कोई रेशनल नंबर जिसका a और b जो होता है उसका क्या है, कोई भी एक कॉमन डिवीजर अगर नहीं रहता है तो उस फॉर्म को क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल 3/4 6/7। जैसे यहाँ पे जो 3/4 जो एग्जांपल के तौर पे लिया गया है इसमें 3 और 4 जो है दोनों क्या है, दोनों का कोई भी कॉमन डिवीजर जो है वो नहीं होगा। यहाँ पे जो है एक कॉमन डिवीजर है जो कि यहाँ पे पहले कहा गया है कि वो क्या है 1 एंड बी पॉजिटिव जो है वो नहीं होना चाहिए। 1 जो है वो कॉमन डिवीजर एवरी नंबर होता है। तो यहाँ पे जो भी 3/4 है या 6/7 जो है वो क्या है कहलाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, क्योंकि 3 और 4 और 6/7 इसका क्या है कोई भी जो है कि कॉमन डिविजिबल नहीं है। इनके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। तो
इसमें अगला पॉइंट जो है वो है कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, मतलब जो भी कोई दो रेशनल नंबर दिया जाएगा तो उसको क्या आगे कंपेयर करना है कि विच इज ग्रेटर और विच इज लेस देन, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है इसके असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर जो उसमें अरेंज किया जाता है। तो पहला जो इसका ये है कि एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0, कि जितने सारे जो पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं वो हमेशा 0 से क्या होता है ग्रेटर देन होते हैं, वो बड़ा होता है। जैसे 3/4 जो है क्या पॉजिटिव रेशनल नंबर है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इस तरह से एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। और इसका जो सेकेंड रूल है वो है एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर इज लेस देन 0। जितने सारे जो नेगेटिव रेशनल नंबर होते हैं वो क्या है, वो 0 से क्या होते हैं छोटे होते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें 3/4 है, वो क्या है, वो 0 से भी छोटा होता है। तो कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर के साथ दो प्रॉपर्टीज है, पहला है कि एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0 एंड सेकेंड इज एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर इज लेस देन 0। जितने सारे पॉजिटिव रेशनल नंबर है वो क्या होगा 0 से बड़ा होगा, और जितने सारे नेगेटिव रेशनल नंबर जो है वो क्या है 0 से छोटा होगा। इसमें कुछ एग्जांपल के द्वारा अभी जो है कंपेयर किया जाएगा कि विच रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन एंड लेस देन। फॉर एग्जांपल 3/4 एंड 7/9, इन दोनों रेशनल नंबर जो कंपेयर करना है कि कौन सा रेशनल नंबर क्या ग्रेटर देन है और कौन सा क्या है लेस देन है। इसमें क्या है कि शॉर्ट में पहले फर्स्ट रूल जो है इसका एलसीएम करके निकालने का, कि जिसमें क्या है कि जिसका दोनों का डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम करते हैं, उसके बाद कंपेयर करेंगे कि कौन सा इसमें बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो 4 9 जो इसका एलसीएम डायरेक्ट 36 हो गया। तो यहाँ पे 27/36 दूसरा हो गया 28/36। तो इनमें जो है दोनों क्या लाइक रेशनल नंबर में आ गया। तो इसमें जो डिनोमिनेटर है दोनों का क्या 36 है, तो इसमें जो ग्रेटर होगा वो क्या है ग्रेटर रेशनल नंबर हुआ। जैसे 28 और 27 इसमें ग्रेटर हुआ 28, तो ग्रेटर जो रेशनल नंबर वो क्या है 7/9 हो जाएगा। तो ये जो है एलसीएम निकाल के किया जाता है, लेकिन एक डायरेक्ट रूल इसका होता है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से। जैसे 3/4 है और 7/9 है, तो इसमें क्या है कि डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वो है 9 3 जा 27 और 7 4 जा 28। अब जाके इसमें जो है कि जो बड़ा होगा वो क्या होगा ग्रेटर रेशनल नंबर जो होगा, जो छोटा होगा वो लेस देन होगा। तो इसमें जो 28 वाला पार्ट हुआ ये 7/9, तो ये जो है क्या हो ग्रेटर देन 3/4 हो जाएगा। तो ये हुआ कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। इसके बाद इसमें है कि कुछ रेशनल नंबर दिया रहेगा जिसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखना होता है, तो वो भी क्या है इसी तरह से जितने सारे जो कंपेयर किया जाते हैं। इसमें कुछ पॉइंट है जिसको डिस्कस करते हैं। जैसे एवरी नेचुरल नंबर, होल नंबर and integer, every natural number, whole number and integer are rational number. For example 1 2 3 0 5 -5 -4। तो यहाँ पे है कि एवरी नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर आर रेशनल नंबर। जितने सारे जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है और इंटीजर है, ये सब सारे जो है वो रेशनल नंबर भी होता है, क्योंकि इसमें जैसे मान लीजिए आप 1 2 3 ये सब सारे जो नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों होता है, इनमें जो है कि सब में जो डिनोमिनेटर जो है एक हमेशा रहता है। इसीलिए जितने सारे जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है और 0 है, ये सब जो है सब क्या होगा रेशनल नंबर होगा। तो आज का टॉपिक था रेशनल नंबर एंड इट्स टाइप एंड प्रॉपर्टीज एंड कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।